आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या हम रंगों से अपना भविष्य बदल सकते हैं? हाउ टू चेंज योर फॉर्च्यून विद कलर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों का अपना विशेष अलग अलग महत्व है। हर रंग का हमारे जीवन पे, हर दिन का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सप्ताह में 7 दिन किस रंग का कपड़ा पहनना होता है शुभ, किन रंगों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किन रंगों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से रंग हैं जो हमारे मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। और हर दिन अपना रंग का अलग महत्व है, हर दिन की अपनी अलग मान्यता है। अगर हम दिन के हिसाब से रंग को चुन करके कपड़े पहनते हैं तो उस दिन का महत्व और ज़्यादा भी बढ़ जाता है। जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे प्लैनेट जो हैं हमारे 7 डेज़ को रूल करते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे 7 डेज़ हमारे प्लैनेट को रूल करते हैं। जब हमारे दिन का उदय होता है उसमें जो 2 घंटे होते हैं, उस समय के जो सूर्य उदय के जो 2 घंटे होते हैं, उस समय का जो होरा होता है वह है हमारे उस दिन के देवता का होरा होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अगर हम उस समय अपने उस दिन में उस रंग को एक्टिवेट करते हैं तो वह दिन हमारे लिए भाग्यशाली हो जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टोन के लिए। मान लिया हमें संडे के दिन रूबी स्टोन धारण करना है और जो हमें सूर्य उदय से 2 घंटे तक हमारा सूर्य का ओरा चल रहा है, लेकिन उस समय तो हमने उसे धारण नहीं किया। उस समय हमने ब्रश करने, नहाने धोने, नाश्ते में अपने समय को बिता दिया और फिर थोड़ी देर बाद जब हमारा शनि का ओरा आया या किसी और ग्रह का ओरा आया, उस समय हमने उस स्टोन को अपने धारण कर लिया, तो फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हमें इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। अरे हमारे घर में मैंने तो रूबी स्टोन धारण किया और हमारे घर में इनकम टैक्स वाले कहाँ से आ गए। तो यह है इम्पोर्टेंस समय की। समय इज़ मनी। अगर हम समय के अनुसार उस उचित समय पे उस रंग को पहनते हैं तो वह हमें निश्चित तौर पर एक विशेष फल प्रदान करता है। अगर हमारी लाइफ में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है तो हमें अपने उस दिन को सूटेबल अपने काम के अनुरूप बनाने के लिए उस ओरा में उस रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे जीवन में बुरे ग्रह का प्रभाव जिससे कम हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में ग्रहों का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में हम जहाँ भी जाते हैं हमारे सब काम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रहे तो हर दिन के लिए हमारे एक अलग शुभ रंग होता है। हम अपना काम पूरी लगन से करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हर कार्य में रुकावट आती रहती है। तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए, अपने सभी ग्रहों को अपने फेवर में करने के लिए हमें दिन के हिसाब से कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सोमवार, हिंदू धर्म के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव जी को अर्पित है। वहीं सोमवार का संबंध हमारा चंद्र ग्रह से भी है। ऐसे में इस दिन हम सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना हमारे लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, यह पवित्रता और सादगी का भी प्रतीक माना गया है। सोमवार के दिन हमें काले या फिर गहरे रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रेस पहनना है तो इसमें हमें पीलेपन वाला वाइट ना पहन के ऑफ वाइट कलर का हम कपड़ा भी इसमें पहन सकते हैं। अब दूसरा दिन आता है हमारा मंगलवार का। मंगलवार का दिन हमारा जैन धर्म के अनुसार वासु पूज्य भगवान को समर्पित है और सनातन धर्म के अनुसार हनुमान जी को। इस दिन के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस दिन हमें लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। लाल रंग सौभाग्य का भी प्रतीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं लाल रंग सौभाग्य का भी प्रतीक है। इस दिन हमें ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, अगर हम इस मंत्र की भी जाप करते हैं तो हमें इस दिन का शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक है। मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। इस दिन गहरे रंग या चटक रंग के कपड़े हमें पहनने से परहेज करना चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा बुधवार, मंडे ट्यूसडे। अब इसके बाद आता हमारा वेडनेसडे। जैसे कि सनातन धर्म के अनुसार यह दिन गणेश जी को समर्पित है। यह बुध भगवान का दिन है। इस दिन बुध ग्रह के दिन अगर हम ग्रीन कलर के कपड़े धारण करते हैं
हरे रंग के अगर हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा बुध ग्रह प्रसन्न होता है। इससे हमारे काम करने की क्षमता बहुत तेज होती है, हमारी तार्किक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे सोचने समझने की शक्ति में भी अद्भुत परिवर्तन आता है। इस दिन हमें, अगर हम इस दिन हरे रंग के कपड़े, अब हम हरे रंग में क्या पहने या हम किसी भी कलर में पर्टिकुलर क्या पहने, हमारे 2 कपड़े इनर के होते हैं, 2 हमारे आउटर होते हैं। इसके अलावा सॉक्स, हैंकी और हम कैप, मफरल, इसमें से कोई भी चीज़ हम धारण कर सकते हैं। और मुख्य तौर पर हमें वह रंग का कपड़ा पहनना चाहिए जो हमारा रंग दुनिया को दिखाई दे रहा है। बुध ग्रह के लिए हमें ओम ह्रीम नमो वज्रैनम मंत्र की जाप या ओम ह्रीम शांतिनाथाय नमः है, हम इस मंत्र की भी उस दिन जाप कर सकते हैं। अब आते हैं हम बृहस्पतिवार के लिए। सनातन धर्म के अनुसार विष्णु भगवान को बृहस्पतिवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन पीले रंग, सुनहरे या नारंगी रंग के हमें कपड़े धारण करने चाहिए। और बृहस्पति देव को लिए हमें ओम ह्रीम गुरुवे नमः, बृहस्पतिवार को पीले आसन पर बैठकर 19,000 या 21,000 हम बृहस्पति देव के लिए हम जाप करते हैं तो यह हमें विशेष फलदायी हो जाता है। ओम ह्रीम ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीम नमो आयर्यानम, बृहस्पति देव के लिए हम इनकी जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा घर से निकलते समय हल्दी या चंदन का तिलक लगाने से भी हमारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और हमारे किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नहीं आती है। शुक्रवार, यह दिन देवी माँ को समर्पित है। इस दिन हमें खटाई का त्याग करना चाहिए। माता रानी को लाल रंग के कपड़े पसंद है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने, फूलों वाले प्रिंट वाले कपड़े आप पहन सकते हैं, मैरून कपड़े पहन सकते हैं, डार्क ब्लू कपड़े पहन सकते हैं। और इस दिन हमें परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम रोज़ 1 या 2 बार परफ्यूम लगाते हैं तो उस दिन हमें 3-4 बार लगा लेना चाहिए। उस दिन हमें किसी सुगंधित साबुन से नहाना चाहिए। ओम ह्रीम सुबुधिनाथाय नमः या ओम ह्रीम नमो हरियंतानम, इस मंत्र के हम 16,000 या 11,000 मंत्र जाप करते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह हमारे फेवर में हो जाता है। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के लिए। यह दिन शनि देव जी को समर्पित है। शनिवार का दिन शनि देव जी को समर्पित है। शनिवार को हमें काला या नीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। नीला, डार्क नीला भी हो सकता है, हल्का नीला भी हो सकता है। इस दिन हम गहरा नीला, जामुनी, बैंगनी, कॉफ़ी कलर, गहरे रंग के कपड़े भी हम पहन सकते हैं। और शनि ग्रह को अपने पक्ष में करने के लिए हमें हिंदू धर्म के अनुसार शनि भगवान की जाप करनी चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः। अगर हम जैन धर्म से संबंधित है तो ओम ह्रीम नमोलय सबसाउनम, जो नमोकार महामंत्र का 5वां पद है, या ओम ह्रीम मुनि सुरत्ना जनेन्द्राय नमः है। ओम ह्रीम शनिश्चराय नमः है। अगर हम इस मंत्र की 23,000 या 32,000 जाप करते हैं तो हमारे सभी कार्य निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। हमारे घर में किसी भी तरह की शनि राहु केतु की बाधा होती है वह भी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आप सभी को बताया, रविवार वाले दिन हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, हमें सूर्य देव को मानना चाहिए और उस दिन हमें अपना जो भी कार्य कर रहे हैं हमें पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए। सोमवार के दिन मैंने आपको बताया ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम नमो हरियंतानम की हम जाप कर सकते हैं। रविवार को ओम ह्रीम नमो सिद्धानम की 7,000 मंत्र जाप करना चाहिए। मंगलवार को ओम ह्रीम वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः हमें 10,000 या हम 8,000 मंत्र जाप कर सकते हैं। बुधवार को ओम ह्रीम शांतिनाथाय नमः की हम 9,000 या 12,000 मंत्र जाप कर सकते हैं। इस तरह से मंत्र जाप और उसी रंग के कपड़े धारण करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हमारे जो भी कार्य अटके हुए हैं वह इस दिन इस रंग के कपड़े पहनने से हमारे रुके हुए कार्यों को तीव्रता मिल जाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो हम सोचते हैं वह कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने से भी कार्य पूर्ण होते हैं। अगर हम रंगों का भी चयन करते हैं, जाप भी लेते हैं और साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी हम अपने आप को देते हैं, हम अपने विचारों को सकारात्मक भी रखते हैं, तो हमें तीनों तरफ से उनका लाभ मिलता है और हमारे जीवन में बहुत जल्दी बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं
और नव के नवग्रह जब हमारे अनुकूल हो जाते हैं, जब हम उन्हें उनके दिन के हिसाब से, उनके होरा के हिसाब से हम अपने आप को भी उनके साथ समर्पित कर देते हैं, तो आपस में हमारी ग्रहों के साथ तालमेल बैठ जाती है। और जब हमारी ग्रहों के साथ तालमेल अच्छी हो जाती है तो वह ग्रह हमें अनुकूल परिणाम देने लगते हैं, सभी ग्रह हमारे फेवर में हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उस दिन के रंग के हिसाब से अपने रंगों को, कपड़ों का कलेक्शन करना चाहिए। ऐसी बहुत अच्छी और सुंदर बातों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। आपको यह बातें अच्छी लगी हों तो आप स्वयं भी अपनाएं और अपनों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।